हाय फ्रेंड्स, मैं राजू खेरालिया और आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल राजू एनके में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के बैंक फॉर कलेक्शंस बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाले केस को देखेंगे हम लोग। अच्छा, जहाँ पर ड्रावर बिल को बैंक फॉर कलेक्शन को दे देता है। ड्रावर बहुत बिजी होता है, बिजी होने के कारण उसके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो बिल के अमाउंट को कलेक्ट होने तक रुके या बिल के अमाउंट को कलेक्ट होने के कलेक्शन तक के लिए इंतज़ार कर सके और ध्यान दे सके। तो वो अपना बिल बैंक को एजेंसी के तौर पे एजेंट के हिसाब से दे देता है, बोलता है कि बिल का पैसा आप कलेक्ट करो और मेरे बैंक के अकाउंट में डाल दो। तो आज हम लोग ये वाला केस बहुत देखेंगे। पूरे वीडियो को देखना। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत अच्छा इजी तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ड्रावर के बुक में एंट्री कैसे आएगी और ड्रावी के बुक में कैसे एंट्री आएगी, इसके तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे एक प्रॉब्लम ले लूँगा, जो कि मैंने प्रॉब्लम अभी लिखा नहीं है, मेरे पास में नोट्स में है। मैं उसको रीड करूँगा और आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग ड्रावर के बुक की एंट्री करेंगे और यहाँ पर हम लोग ड्रावी के बुक, मतलब ड्रावर अपने बुक में एंट्री कैसे करता है और ड्रावी अपने बुक में एंट्री कैसे करता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिए। एक प्रॉब्लम है एग्जांपल के तौर पे जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए। मैं यहाँ पर अपने नोट से देख लेता हूँ। मनीषा ड्रॉ अ बिल ऑन दीपाली फॉर ₹12,000 एट 4 months। मतलब मनीषा ने बिल को ड्रॉ किया है दीपाली के लिए 12,000 रुपये का 4 महीने के लिए। आगे क्या बोलता है? दीपाली एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू मनीषा। दीपाली ने एक्सेप्ट भी किया है, मतलब ड्रावी ने एक्सेप्ट कर लिया, दीपाली ने एक्सेप्ट किया और उसको रिटर्न किया, किसको? मनीषा को कर लिया है। आगे क्या बोलता है? द बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। फिर मनीषा ने क्या किया? मनीषा मीन्स ड्रावर ने क्या किया है? बिल को बैंक फॉर कलेक्शन को सेंड कर दिया है। फिर उसके बाद ऑन अ ड्यू डेट द बिल वॉज हॉनर्ड, और ड्यू डेट के दिन क्या हुआ? बिल को हॉनर हो गया है। तो अभी इसकी एंट्रीज देखेंगे। पहले कैसे करेंगे? पहले स्टार्टिंग में क्या वाला? मनीषा ने ड्रॉ किया बिल को, मनीषा ने बिल को ड्रॉ किया। यहाँ पर डेट नहीं है, सीरियल नंबर है, तो 1 2 3 हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 ऐसे इस तरीके लिखेंगे। यहाँ पर ड्रावर के बुक में एंट्री करेंगे, यहाँ पर ड्रावी के बुक में एंट्री करेंगे। तो चलिए, पहला क्या बोलता है? मनीषा ड्रॉ अ बिल ऑन दीपाली फॉर ₹12,000 एट 4 months। मनीषा ने ड्रॉ किया है दीपाली के नाम पे बिल, मनीषा ने दीपाली के नाम पे बिल ड्रॉ किया है। फिर बाद में दीपाली ने उसको एक्सेप्ट करके मनीषा को दे दिया। तो फिर अब एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, मैं दिखूंगा नहीं क्योंकि एंट्री कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट एंट्री बिल एक्सेप्ट करने की ड्रावर के बुक में सिंपल एंट्री आएगी। बिल आया हमारे पास मीन्स ड्रावर के पास बिल्स रिसीवेबल। ड्रावर के बुक में कर रहे मीन्स रिसीवेबल, बताया था मैंने आप लोगों को। तो ड्रावी कौन है? दीपाली। दीपाली इज अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रहता है, उसके आगे एस लगाने का, अपॉस्ट्रोफी 12,000 डैश 12,000 डैश। बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग bill accepted and received for 4 months, ब्रैकेट क्लोज। सिंपल सी एंट्री है। एक्सेप्टेंस की सब जगह ऐसी एंट्री आती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी ड्रावर जो है उसने बिल को सेंड कर दिया, किसको? बैंक फॉर कलेक्शन को। तो सेकेंड एंट्री आएगा बिल सेंड करने का। बैंक फॉर कलेक्शन रिसीव कर रहा है, तो लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट
डेबिट टू हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, तो मीन्स बिल्स रिसीवेबल। बारह हज़ार डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अ एंट्री। बीइंग क्या लिखेंगे, बिल सेंड टू बैंक, बीइंग सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। एकदम सिंपल सी एंट्री हो गई, समझ में आया। यहाँ पर पहला बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री कर लिया हम लोगों ने, दूसरा बैंक फॉर कलेक्शन को सेंड किया, उसका किया। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ बैंक को बिल देके काम दिया है कि भाई आप हमारा बिल का पैसा जमा करो, कलेक्ट करो और जमा हमारे बैंक में कर दो। यहाँ पर बैंक के साथ में रिलेशन, अगर हॉनर हुआ तो भी बैंक ड्राइवर को बताएगी और अगर डिसऑनर हुआ तो भी बैंक ड्राइवर को बताएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग बिल को कलेक्शन करने के लिए दे रहे हैं बैंक को, याद रखना। अब सेकेंड ड्यू डेट के दिन पे क्या होगा, थर्ड एंट्री, बिल का पैसा हॉनर हो गया। अभी हॉनर हो गया तो क्या होगा, हमने किसको दिया है बिल, बैंक फॉर कलेक्शन को। हमारे अकाउंट में पैसा कौन जमा करेगा, बैंक फॉर कलेक्शन। अब बैंक फॉर कलेक्शन जमा करेगा हमारे पे, तो एंट्री देखो क्या होगा ड्यू डेट के टाइम पे। अभी हमारे बैंक में पैसा आएगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने डाला है, बैंक फॉर कलेक्शन ने। अकाउंट डेबिट में 12,000, क्रेडिट में 12,000। अगर उसका चार्जेस होगा तो चार्जेस भी काट लेंगे, डेबिट में से हम लोग करके काट के दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जेस नहीं है, सिंपल है एकदम। बीइंग बैंक फॉर कलेक्शन कलेक्ट bills amount and deposit into the bank. ठीक है, मतलब बैंक फॉर कलेक्शन ने कलेक्ट किया बिल्स अमाउंट और उसको डिपॉजिट कर दिया कहाँ पर, बैंक अकाउंट में। ठीक है, टोटल करना भूलना मत, ये हो गया सिंपल सा। $36,000 टोटल कर देंगे, प्रेजेंटेशन के हिसाब से बहुत अच्छे से इम्पैक्ट गिरेगा। अभी देखिए ड्राइवर ने अपने बुक में एंट्री कैसे किया है, पहले बिल को एक्सेप्ट किया, फिर बैंक फॉर कलेक्शन को दिया, फिर बैंक फॉर कलेक्शन ने कलेक्ट करके अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया, सिंपल। अभी यही सेम एंट्री ड्रावी अपने बुक में कैसे एंट्री करता है वो देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वापस एक बार रीड कर लीजिए। मनीषा ड्रॉ अ बिल ऑन दीपाली फॉर 12,000 एट 4 month. दीपाली एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू मनीषा। द बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन अ ड्यू डेट, द बिल वॉज हॉनर्ड। ये देख लेंगे और इसके हिसाब से भी कर सकते हैं हम लोग, इसने एक्सेप्ट कर गया, रिसीव किया है या एक्सेप्ट करके देगी। तो पहला एंट्री कैसा करेंगे इसका, सीरियल नंबर में फर्स्ट यहाँ पर आएगा, रिसीव कौन कर रहा है बिल को, मनीषा। तो मनीषाज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ से बिल जा रहा है, बिल्स पेबल। $12,000 का being bill accepted and given for 4 months. ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे एक्सेप्ट करके रिसीव किया था, यहाँ पे एक्सेप्ट करके दे रहा है।
अभी सेकेंड एंट्री सिंपली आप लोगों को पता है, बैंक फॉर कलेक्शन को देखो, ये प्रॉब्लम में दोनों की तरफ से समझने के लिए कर रहे हैं। अगर उसमें नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट बताना है हमको नो एंट्री आएगा इधर, ये वाला एंट्री नो एंट्री आएगा। बैंक फॉर कलेक्शन को कौन दे रहा है? ड्रावर दे रहा है, तो ड्रावी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ड्रावी के बुक में ये वाला एंट्री नो एंट्री आएगा। बीइंग द ट्रांजैक्शन between drawer and bank for collection, सिंपल, इतना भी लिखा तो भी चलेगा, डैश डैश। आया समझ में? इसके बाद में हॉनर होने का एंट्री सेम, ड्रावी अपनी बुक में सेम ही एंट्री करता है, खाली फेरबदल ड्रावर के बुक में होता है, सिंपल सी बात है। थर्ड एंट्री पेमेंट करने का, इसके पास ये सिंपल ही, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन किसको क्या काम, किसने किसको क्या काम दिया, इसको कोई मतलब नहीं ड्रावी को। ड्रावी सिर्फ क्या करेगा, बिल लेगा और पैसा देगा। तो इसके पास में बिल आया, बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट टू, क्या दिया होगा इसने, या तो कैश दिया होगा या तो चेक दिया गया होगा बैंक से। आजकल मनी ट्रांसफ़र है तो मनी ट्रांसफ़र भी कर दिया होगा। डेबिट में 12,000, ठीक है। बीइंग ऑन अ ड्यू डेट, द बिल was duly honored, सिंपल। आया ये, बड़ा ही दिलचस्प है। टोटल कर दो प्रेजेंटेशन के हिसाब से। $24,000, यहाँ पर एक एंट्री नो एंट्री आई है, इस वजह से 24, यहाँ पर 36। होप कि आप लोगों को समझा होगा। ड्राइवर के बुक में, ड्रावी के बुक में बिल एक्सेप्ट किया, नो एंट्री, देन बिल का पेमेंट कर दिया। होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो। मेरे हिसाब से मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आप लोग देख सकते हैं ये सम को। इस सम में अगर कोई डाउट निकलता है आपका तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ मुझे सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट में से पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर आगे तक शेयर कीजिए। अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।